नमस्कार, आप देख रहे हैं सदगर्म न्यूज़ और मैं हूं शाहिद राणा। इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 26 के अंदर। यहाँ पर हमारे डॉक्टर एहसान पार्षद हैं मौजूदा। आइए जानकारी लेते हैं कि इनका जो 5 साल का पीरियड है वो कैसा गुजरा है और इन्होंने वार्ड में क्या-क्या विकास कार्य कराए हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि सर आपका नाम? शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं पार्षद नहीं हूँ, मेरी वाइफ पार्षद है। रही बात क्षेत्र में काम की, नगर निगम से संबंधित जो भी काम है, जो बेसिक चीज़ें थी वो इंशाअल्लाह धरातल पे आज नज़र आ रही हैं। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले पानी की व्यवस्था। अभी 2017 में मैं देखता था लोग अप्रैल में ही आते ही जो है ना बाल्टियाँ लेके इधर उधर घूमते नज़र आते थे। आज पूरे वार्ड में आप कहीं भी जाकर देख सकते हो, पानी की कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके वार्ड में कितनी मोहल्ले कितनी जगह हैं? मेरे वार्ड में लगभग 20 से 21 कॉलोनियाँ हैं और अभी जो वोट बने हैं वो 18,000 वोट। तो आपने बताया 20 से 21 मोहल्ले हैं। उन मोहल्लों में जो सड़कें हैं, उन सड़कों को लेकर आपने इन 5 सालों के अंदर क्या काम किया? देखिए, इन 5 सालों में मेरे बराबर में 16 कॉलोनी है, जिसमें लगभग 6 से 7 सड़कें बिल्कुल कच्ची थी, जल निकासी नहीं थी। हमारे मेयर साहब ने, नगर आयुक्त साहब ने, हमने यहाँ लेटर के माध्यम से अवगत कराया, फ़ोटो दिखाई। मेयर साहब ने वो सड़कें पास की, वो सड़कें आज बन गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये जाना जाता है कि 5 साल का टाइम हो गया है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपनी किसी समस्या को लेकर, तो उनकी ये शिकायत है ज़्यादातर, जैसे अकबर कॉलोनी हुई और 2-4 कॉलोनी और हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, अपने पार्षद के पास शिकायत करेंगे कि हमारी नाली की, सड़कों की समस्या है, बिजली की है, या कोई दुख तकलीफ है तो वो हमें पहचानने से मना कर देते हैं। देखिए भाई, ये बात बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। देखिए शाहिद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सलमान कॉलोनी जाएँ, अकबर कॉलोनी जाएँ, इब्राहिम नगर जाएँ। आप उन लोगों से ये पूछना कि अब से 5 साल पहले आप चाचा गालिब की दुकान तक कैसे पहुँच पाते थे? लेकिन डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं लगभग आपने विकास कराया है 5 साल के पीरियड में। कुछ लोगों का मानना यह है कि हमारे यहाँ की नालियाँ खराब हैं, पुलिया टूटी हैं, उसको लेकर आते हैं तो वो काम नहीं हो पाता। देखिए, पुलिया की मैं बात बताऊँ, 50 पुलिया लगभग अपने कार्यकाल में मैं नहीं बनवा चुका हूँ। पुराना कल्चर रोड वाला भी आपके हिस्से में आता है। देखो, पुराना कल्चर रोड की आप शाहिद भाई ये देख लो कि लोग यहाँ से 40 से 45 साल हो गए राजनीति करते हुए लोग। अब ये बताओ कि पुल से लेकर मातागढ़ तक जो रोड बना है, उसमें हमारा अहम योगदान रहा है। माननीय विधायक जी संजय गिरिक को हमने बार-बार उस चीज़ से अवगत कराया। माननीय विधायक संजय गिरिक जी ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया और ये सड़क बन गई। लगभग 40 साल से लोग परेशान थे या नहीं थे, आप ही मुझे बताओ। वाल्मीकि कॉलोनी का जो कब्रिस्तान है और ऐसा वाला जी, पुराना हत्था तो उधर हो गया हो। ये वाल्मीकि कॉलोनी का जो कब्रिस्तान है, इसका नाम क्या है? लावारिस वाल्मीकि कब्रिस्तान माना नगर निगम का कब्रिस्तान है। लावारिस कैसे कह दोगे आप? नगर निगम का कब्रिस्तान है। इसके बारे में सुनने में आता है कि इसका कोई वारिस नहीं है। नहीं, नगर निगम वारिस है इसका। अभी लगभग कितना रकबा है इसका? ये लगभग 50 बीघा, लगभग 50 से 60 बीघा है। 80-84 बीघा रकबा माना जाता था पिछले ज़माने में इसका। देखो, कुछ सड़कों में दब गया, कुछ कॉलोनी में आ गया। अभी मतलब रकबा जो 80 बीघा बता रहे हैं ना आप, उसमें कॉलोनी भी कटी, इधर इधर कॉलोनी कटी है, सड़कें आई हैं, तो लगभग कुछ एरिया उसमें चला गया। साफ सफाई है, सड़क वगैरह, बिजली वगैरह पानी। देखो, कब्रिस्तान में हमारे कार्यकाल से पहले कोई सड़क नहीं थी। हम माननीय मंत्री मौजूदा विधायक आसू मलिक साहब की निधि से एक 10 साढ़े 10 लाख रुपए में 300 मीटर एक सड़क बनवाने का काम किया। कुछ लोगों का मानना है आपके ऊपर एक चीज़ का आरोप लगाते हैं आपके एरिया वासी, और ये कहते हैं कि अभी पिछले पीरियड में जब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल के अंदर कुछ लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पुलिस की मारामारी और बीमारी की महामार। अगर मान लो आपको आवाज़ लगाई गई रात बेरात या वक्त बेवक्त या दिन में, तो आप लोग जो है अपना ऑफिस या अपना मकान छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं थे, कोई मदद नहीं हो पाई। शायद भाई सभी लोग अपने घरों में रहे और हम घरों से बाहर रहे। जितने बच्चे बाहर काम करने के लिए गए हुए थे, वो बाहर से आ रहे थे, क्वारंटीन हो रहे थे। हमारा पूरा वक्त उनको लाने ले जाने में ही निकल जाता था। कभी किसी का बच्चा स्टेशन पर आया, हमें फ़ोन आया कि भैया हमारा बच्चा स्टेशन पे है, हम जा नहीं सकते, आप हमारे बच्चे को लेकर आओ। हम स्टेशन पर उनके बच्चे को लेकर आए। कोरोना योद्धा के तौर पर भी कभी आपने काम किया कोरोना काल में? देखिए, कोरोना योद्धा की बात है बताऊँ, मैं एज ए डॉक्टर तो MBBS डॉक्टर होते हैं,
लेकिन ये है कि हम भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। आप वार्ड में पूरे क्षेत्र में घूम के देख के पता कर सकते हो कि लोगों का हमने कितना सहयोग और कितना साथ दिया, कितना लोगों के लिए किया। लोग हमारे पास सिलेंडर लेकर आके यहीं पे लेट गए और हमने रात दिन उनकी सेवा की। कि आपके क्षेत्र के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कभी अगर हमें राशन कार्ड बनवाना हुआ या पहचान पत्र या आधार कार्ड बनवाना हुआ, कोई भी सरकारी काम हुआ, तो उसके लिए अगर हमने आवाज़ लगाई तो उसमें भी हमें जो है जवाब ना ही मिला। देखिए, मेरे पास लिखित में रखे हुए हैं, लगभग 100 राशन कार्ड मैंने बनवाए हैं अपने क्षेत्र के, 100 कम से कम। और रही बात उसकी, देखो कभी साइड बंद, कभी खुली, कभी साइड बंद, हमेशा यही चलता रहता है। आधार कार्ड के बारे में क्या कहते हैं? आधार कार्ड हमारे यहाँ 100% है। पक्का सर्वे किया है इसका? सर्वे किया है मैंने। स्मार्ट सिटी में आप लोग आते हैं, क्या आपका वार्ड जो है 36 वो स्मार्ट हो चुका है? देखिए, हमारा वार्ड स्मार्ट सिटी में नहीं आता है। जिस वक्त हम 2017 में पार्षद से चुने गए, उस वक्त हमारे यहाँ कोई कर्मचारी वार्ड में नहीं था। 2017 में हमारे यहाँ कर्मचारी 13 नियुक्त किए गए। उसके बाद कुछ समय के बाद बार बार हमने मेयर साहब को, नगराय साहब को अपनी समस्या का अवगत करा, फिर हमारे यहाँ 25 कर्मचारी हो गए। आसान साहब, अभी आपने बताया सड़कों के बारे में, पुलिया के बारे में, सुविधा कर्मियों के बारे में, तो आपसे एक सवाल और है कि आपका जो इलाका है, आपका जो एरिया है, इसमें कुछ बिजली देहात की है और कुछ बिजली सिटी की है, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है, कैसे परिवर्तन लाएंगे सिटी के बारे में? देखिए, अब से 4 से 5 महीने पहले सभी विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं वो और जितने हमारे माननीय विधायक और एमपी साहब, सभी की डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई। 2007 में हमारा निगम बना। उसके बाद जितने 32 गांव हैं और जो आउटर के एरिया हैं जिनमें देहात की लाइट है, उसको लेकर मंथन हुआ और अभी मेरी जानकारी में आया है कि लगभग 27 करोड़ कुछ लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हो चुके हैं और कुछ ही महीनों में ये जो देहात की लाइट है, जो फीडर हमारा हकीमपुरा का फीडर है, वो सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा सर। कुछ लोग आपके इलाके के ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है FIR हुई है बिजली बकाये को लेकर, और क्या कहते हैं, बिजली चोरी में भी उनका ज़बरदस्ती नाम लिया गया जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इनके बारे में आपका क्या कहना है? FIR वापस होनी चाहिए नहीं? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई गलत करे, अगर भाई चोरी करेगा, गलत करेगा, तो गलत, चोरी नहीं करेगी। बकाये को लेकर जो FIR हुई वापस देखो बकाये को लेकर ये है कि भाई जैसा यहाँ गरीब तबका है, आउटर का क्षेत्र है, सब देहात के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, FRI ना हो तो बेहतर है भाई। इनको टाइम दिया जा, समय दिया जा, 3, 4, 5 किस्तों में अपना अदा कर देना। नशे को लेकर आपका क्या ख्याल है? हर चौराहे पे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई स्मैक, कोई सुल्फा या कोई अदर्स नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है युवा पीढ़ी के बारे में? देखिए, नशा और नस्ल, नशा इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी आदत है कि आने वाली नस्लों को ख़राब करेगी, ख़त्म करेगी, और मौजूदा जो वर्तमान में नस्ल है ये भी ख़राब होगी। मेरी सभी जिम्मेदार साथियों से, सभी जिम्मेदार जो महल्ले के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चौक चौराहे में कोई बच्चा 17 से 18 साल, 20 साल, 25 साल का, अगर आपको संदिग्ध ऐसा नज़र आता है कि ये इसमें पी रहा है या सुलचन सूंघ रहा है या इस तरह के और नशे हैं, तो आप इसकी सूचना क्षेत्रीय चौकी को दो या क्षेत्रीय थाने को दो, ठीक है। और इसको मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि कल को भाई आपका बच्चा तो मेरा बच्चा भी इसके लपेट में आ सकता है, और ये बहुत बुरी चीज़ है नशा। मेरा मानना ये है कि इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये नशा नस्ल ख़राब कर देता है। तो आप देख रहे थे सरदार न्यूज़ और मैं हूं शाहिद आलम, मुझे वीडियो